तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रोपोर्शन में आते हैं, कुछ पर्टिकुलर, देखो रेशियो प्रोपोर्शन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन अगर तुमने अच्छे से कर लिए तो काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिया a माइनस बी सी माइनस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सी प्लस डी, मतलब समथिंग इन प्लस। तो इसका सीक्वेंस देखो, इसका पैटर्न देखो जरा, अगर तुम पैटर्न नोटिस करो ए बी सी डी ए बी सी डी, यहाँ पर भी देखो ऐसे ही कुछ कुछ ए सी बी डी ए सी बी डी, है ना? कुछ पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ए बी सी डी तो ए बी सी डी, यहाँ पे ए सी बी डी तो ए सी बी डी। ऐसे तुम्हें प्रूविंग करने को आते हैं कि बताओ ये इक्वल टू ये हो रहा है, ठीक? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए ना तो आपको ये साइड लेना है ना तो ये साइड उठानी है, आपको बिल्कुल नए तरीके से इसके क्वेश्चन को स्टार्ट मारना है और इसको यहाँ तक के ले जाना है। समझिए ना कैसे करना है? मतलब ऐसे क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन नोटिस करना पड़ेगा तुम्हें कि ए बी सी डी, हाँ ए सी बी डी ए सी, है ना? कुछ इस तरीके से। तो हमने करना क्या है, हमने ये करना है ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या ले लो, सी अपॉन डी। ये तुम लेट कर लो इज इक्वल टू के, ठीक है ना? क्योंकि बोला गया है कि ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन में है। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ही ये प्रूफ करना है, करेक्ट है? अगर प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन में होने का मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। प्रोपोर्शन का मतलब यही तो होता है। इज इक्वल टू के लेट कर लो, इज इक्वल टू के, मतलब ए अपॉन बी भी इज इक्वल टू के, सी अपॉन डी भी इज इक्वल टू के, मतलब वही ना, दोनों इज इक्वल टू के ना। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जो तुमने उठाया, अब देखो एक एलएचएस उठा लो, ए माइनस बी सी माइनस डी, तो ए माइनस बी सी माइनस डी, तो ए माइनस बी की जगह यानी ए की जगह, क्योंकि ए अपॉन बी के था ना, यानी बी को वहां भेज देंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा, है ना? के को बी को उधर भेज दो। ठीक इसी तरह सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी को उधर भेज दो, डी के हो जाएगा। ऐसे तो होगा, है ना? समझिए ना? ऐसे पैटर्न याद रखो इस टाइप। अब ये वाला उठा लिया हमने, क्या एलएचएस उठाया, ए माइनस बी, ए की जगह बी के डाल दिया, बी की जगह कुछ नहीं था, माइनस बी रखो, चलो ठीक। सी की जगह डी के डाल दिया, डी की जगह डी के का कुछ नहीं, उसको ऐसे रखो डी, है ना? क्योंकि बी थोड़ा कुछ आ रहा है, ए आ रहा है बी के, सी आ रहा है डी के, तो ए और बी की जगह वैसे डालना है, ए की जगह बी के, सी का डी के, माइनस बी और वहाँ माइनस डी, जैसे है वैसे चल रहा है, इसी को तुम्हें आगे चलते हुए चल रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये बी के माइनस बी डी के माइनस डी, तो यहाँ पे बी बी डी डी, तो इधर से बी निकाल लिया कॉमन, के माइनस वन बचा, इधर से डी कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा के माइनस वन, क्योंकि डी बाहर चला गया ना, के माइनस वन, सही है? तो के माइनस वन के माइनस कट गया, क्या आ गया, बी डी आ गया, बी डी आ गया, बस इसको होल्ड करके रख दो। अब आर एच एस उठा लो, आर एच एस उठाया, सेम चीज, जहां जहां पर ए है वहां पे बी के डाल दो, जहां जहां पर बी है उसको बी रहने दो, जहां जहां पे सी है वहां डी के डाल दो, है ना? बस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट तो करना है मेरे भाई। क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर जगह बी के का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8b स्क्वायर, 3c स्क्वायर की जगह डी के का होल स्क्वायर प्लस डी के का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस 8d, क्योंकि सी का स्क्वायर है ना, सी की जगह डी के है ना पूरा पूरा, तो डी के स्क्वायर मत डालना, डी के ब्रैकेट होल स्क्वायर डालना पड़ेगा, सही है? सही। अब हमने करना क्या है, बी का स्क्वायर भी हो गया, 3b का स्क्वायर भी हो गया, के का भी होल स्क्वायर मतलब वही हुआ ना, 8b स्क्वायर अपॉन 3d स्क्वायर भी हो गया, के स्क्वायर भी हो गया प्लस 8d स्क्वायर भी। अब देखो इसमें बाहर क्या निकाल सकते हो हम लोग, यहाँ से बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, बी दोनों जगह है ना, स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा, 3k स्क्वायर प्लस 8 नहीं 8, बस बी स्क्वायर बाहर आ गया ना भाई, बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा इधर से 3k स्क्वायर बचा प्लस इधर से बचा सिर्फ 8 अपॉन डी स्क्वायर बाहर निकल आएगा इसमें, यहाँ बचेगा 3k स्क्वायर प्लस 8, 3k स्क्वायर प्लस 8 देखो कट गया पूरा पूरा, बचा गया बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर मतलब बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यही बचा ना, बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कर बी अपॉन डी बचेगा। देखो एल एच एस भी बी अपॉन डी आ गया, RHS भी बी अपॉन डी आ गया, बी अपॉन डी आया ना यहाँ पे लास्ट में, देखो बी अपॉन डी,
ठीक है ना भाई, इसको भी समथिंग के इक्वल दिखा दिया, इसको भी उसी के इक्वल दिखा दिया, वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल, तो आपस में क्या हो गए, प्रूफ हो गए। बस यही था। सेम कहानी इस क्वेश्चन में भी करनी, एग्जैक्टली सेम कहानी। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, बोला ए अपॉन बी भी के, इस क्वेश्चन में सी अपॉन डी भी के। लेकिन ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा, किस कैसे पैटर्न का होता है, देखो ए बी सी डी इस टाइप के पैटर्न के होते हैं क्वेश्चन में। बस उसको वही करना, वैल्यू को रिप्लेस करना है, फिर कॉमन वैल्यूज को बाहर निकाल लेना, पहले एलएचएस कर देना, फिर एलएचएस के के देखो इसमें के स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि कॉमन निकालने में कुछ और रिड्यूस हो रहा है, इसमें के कट रहा था बी डी, यहाँ पे के स्क्वायर कुछ और सेम रिड्यूस हो रहा है, कुछ भी रिड्यूस हो सकता है सेम मतलब जो भी सेम है उसे कॉमन बाहर निकाल लेना है दोनों साइड। यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन था, के स्क्वायर बाहर निकाल लिया, है ना, तो यहाँ पे के स्क्वायर आ गया। तो जो कॉमन आ रहा हो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, इन प्लेस ऑफ ए की जगह बी के का होल स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ सी की जगह डी के का होल स्क्वायर। नीचे बी और डी में कुछ नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि बी और डी थोड़ा हो रहा है लेट, वैल्यूज क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू बी के आ रही है, सी इज इक्वल डी के आ रही है, बस नीचे वैसे छोड़ दे, बाद में कॉमन अपने आप आएगा बाहर, वो ऑटोमेटिक निकलेगा। समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल पक्के करके जाना पड़ेगा। ये वाला करा है, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर एक्स एंड वाई एंड 40 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स एंड वाई। 6 द मीन प्रोपोर्शन है एक्स वाई का, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शन का मतलब जानते हो ना। मीन प्रोपोर्शन पता है। क्या, जैसे ए रेशियो बी या बी रेशियो, जैसे देखो मीन प्रोपोर्शन में मतलब दूसरा और तीसरा क्या होता है, नंबर सेम होता है, उसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो x अपॉन 6 मीन प्रोपोर्शन है ना, 6 अपॉन वाई ऐसे बोल रहे हैं ना मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। 6 मीन प्रोपोर्शन मतलब सेकेंड और थर्ड प्लेस 6 हो गई मीन प्रोपोर्शन, तो x इंटू वाई 36 हो जाएगा। चलो आगे क्या बोल रहा है, बिटवीन टू नंबर एक्स एंड वाई एंड 48, यहाँ से स्टार्ट है, 40 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स एंड वाई। 48 क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है एक्स वाई का। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ, जो 3 वाले प्रोपोर्शन होते हैं तो वाई इसमें कॉमन, थर्ड प्रोपोर्शन अगर 3 में क्या होगा, देखो एक्स वाई 48 कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड मतलब वाई क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन हो गया। 3 नंबर में जो प्रोपोर्शन बनाते हैं तो बीच वाला नंबर कॉमन होता है, 48 तो आखिरी हो गया, तो यानी बीच वाला मीन प्रोपोर्शन हो गया, वाई मीन हो गया इसमें। तो एक्स अपॉन वाई अपॉन 48, वाई एक तरफ लो, वाई का स्क्वायर इज इक्वल 48 एक्स आ जाएगा। बस अब वैल्यू को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर वाले में एक्स इज इक्वल टू 36 बाई वाई, 36 बाई वाई। अब वैल्यू को वाई की जगह वैल्यू को यहाँ रख दो, वाई वाली वैल्यू जो भी है, ठीक है ना, वैल्यू रख के निकाल लो आंसर। वैल्यू को रिप्लेस करना है तुम्हें, इस तरह वैल्यू को रिप्लेस करके आंसर निकाल लेना, एक आंसर आ जाएगा, फिर वाई निकाल लेना। भाई तो बस दो चीज़ें आ गई समझे एक तरीके से, एक ये मिल गया, जो एक ये मिल गया है ना, और एक ये मिल गया, ऐसे सोचो, ठीक है ना। समझो यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पे समझो एक्स क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू आ रहा है 36 बाई वाई आ रहा है, एक्स की जगह 30 वाई स्क्वायर 48 इंटू 36 बाई वाई, ऐसे हो गया ना, 36 बाई वाई इन प्लेस ऑफ एक्स, 48 इंटू एक्स था, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही थी, 36 बाई वाई आ रही थी, ठीक है। वाई इधर ला के मल्टी, वाई का क्यूब आ जाएगा, अब 48 इंटू 36 देखो कितना आ रहा है, 14 इंटू 36 देखो कितना आ रहा है 1728। तो अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा, 48 नॉट स्प्लिट करके, मतलब 3 की जोड़ी तुम्हें निकालना, मतलब भाई अंडर रूट क्यूब में, अंडर रूट क्यूब में निकालना पड़ेगा। स्क्वायर में होता है, अंडर रूट में होता है, क्यूब में निकालना, 3 जोड़ी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। 48 की 3 जोड़ी, 36 के हिसाब से 3 जोड़ी, 3 जोड़ी से वाई क्यूब कटेगा, है ना, जैसे 2 जोड़ी से कटता है वैसे 3 से जोड़ी से कटेगा। कर लोगे ना भाई, 6 इंटू 6 36 किलो हो गया, 48 के लिए तुम क्या लोगे, 24 12, एक और 6 ले लिया, 6 इंटू 8 ले लिया 48 के लिए, 3 6 का 1 6 तो बाहर आ गया, 3 6 का 1 6 बाहर आ, क्यों, यहाँ पर क्यूब है, तो एक 6 बाहर आ गया। अब ये 8 है, 8 को कैसे स्प्लिट करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 गए 2 बाहर आ गया, 6 2 12 आ गया आंसर।
क्यूब था ना, इसे 3 जोड़ी तुम्हें बनानी पड़ेंगी। बस जब y आ गया तो y की जगह यहाँ वैल्यू y के रखना, x निकाल लेना। तो इस तरीके क्वेश्चन। इसके बाद देखो कुछ हमारे पास प्रोपोर्शन के जो थर्ड एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं। एक तो रूल है जैसे इंटरवेंडो। इंटरवेंडो में ये होता है जैसे a/b है, c/d है, तो अब इक्वल टू में c ऊपर इधर आ जाएगा, b उधर चला जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको, a/c कर लो, b/d कर लो, बात एक ही है। या ऐसे रेसिप्रोकल ले सकते हैं दोनों, जैसे कि a/b c/d है तो b ऊपर आ जाएगा, a नीचे, इधर d ऊपर आएगा c नीचे, तो मतलब कुल मिला के दोनों बराबर हैं। चाहे a/b इक्वल c/d लिखो, चाहे b/a इक्वल टू d/c लिखो। इसके बाद ऑल्टरनेंडो रूल है। ऑल्टरनेंडो ये मैंने अभी ऑल्टरनेंडो बताया था, जो सी और बी इधर रिप्लेस करने की वैल्यू, ये ऑल्टरनेंडो ऑल्टर करना। ये a/b c/d है तो c नीचे आ जाएगा, b ऊपर आ जाएगा। हाँ। और इंटरविंडो में पलट जाएगा दोनों साइड। फिर जो कंपोनेंडो एक ये है, ये रूल है कंपोनेंडो। जैसे a/b इक्वल c/d है, बोला अगर दोनों प्रोपोर्शन में है तो जो चाहे वो तुम दोनों साइड ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ +1 ऐड करो, यहाँ पर भी +1 ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर सकते हो। तो कुल मिला के और कंपोनेंडो में क्या होता है कि एक शॉर्ट में समझ लो कंपोनेंडो को, जैसे a/b इक्वल टू c/d है तो डिनोमिनेटर ऊपर ऐड कर सकते हो, a+b/b c+d/d, ये कर सकते हो कंपोनेंडो में। दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो सकता है, दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर। हाँ, देखो जैसे a/b c/d, a की जगह a+b/b, c की जगह c+d/d कर सकते हैं। डिविडेंडो में माइनस कर, वही चीज़ माइनस में रूल आ जाती है, ये -b/b c -d/d, ये हो जाएगा डिविडेंडो। लेकिन ये मेन है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल आता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक बार प्लस करा लो और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार माइनस कर, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है, ये यूज होता है। जैसे कि a/b इक्वल टू c/d था तो तुम क्या कर सकते हो, इसके साथ a+b नीचे a-b कर सकते हो, ऊपर c+d नीचे c-d कर सकते हो। इसे बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है, लग सकता है, मतलब वो मोस्टली वैसे लगाना होता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8x + 3y 8x + 13y 8x - 13y। देखो यहाँ पर भी 8x है 13y, तो यहाँ पर भी 8x है 13y, मतलब ऐसे पैटर्न से मैच कराना पड़ेगा। 8x/13y है तो 8x + 13y 8x अगर सेम है लेकिन खाली साइन अलग है, सिर्फ क्या अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लिया करो। ऐसे क्वेश्चन में अब देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे, देखो दोनों में पहले क्या करना, 8x + 13y प्लस डिनोमिनेटर प्लस करना है ना, 8x - 13y, यही तो है तुम्हारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, यही वाला डिनोमिनेटर प्लस, ये प्लस मतलब रूल वाला प्लस, और वहाँ पर डिनोमिनेटर रख दिया लाकर। फिर नीचे सेम चीज़ रखना है नीचे, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस 8x + 13y माइनस, जब तुम माइनस करोगे तो इन ब्रैकेट में रखोगे, 8x - 13y ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर साइन पलटेंगे, तो प्लस का 8x - 8x हो जाएगा -13y। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि जब नीचे माइनस कर रहे हो तो ब्रैकेट में रह के माइनस करना पड़ेगा ना, कि 8x मतलब a - b करना है भाई, ऊपर क्या करना है a + b, नीचे क्या करना है a - b, तो b मतलब डिनोमिनेटर क्या है 8x - 13y है, तो ब्रैकेट में डालोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस का 8x - 8x हो जाएगा, माइनस का 13y प्लस, समझ गया ना। ये तो एक बेसिक मैथ रूल है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 9 + 7 9 - 7 है ना, ऐसे करना। अब देखो इससे फायदा क्या हो रहा है, एक तो +13y - 13y खत्म हुआ जा रहा है, इधर -8x + 8x खत्म हुआ जा रहा है, x ही x तो बच रहा है यार, आंसर तो आ ही गया। 8x + 8x 16x प्लस 13y + 13y 26y इज इक्वल टू 9 + 7 हो गया 15 नहीं 16, और 9 - 7 कितना हो गया, 2 हो गया, नहीं 8 आ गया, क्या आ गया, 8 आ गया। एग्जैक्ट आया। हाँ, तो x तुम्हें निकालना है क्या, देखो x तुम्हें x और y के अलग अलग वैल्यू नहीं निकालना है। आप सोचो सर ये दो वेरिएबल फंस गए, तुम्हें x और y अलग नहीं, x/y निकालना है। अब क्या करना मालूम है, x/y यहीं छोड़ो, 16 यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 8 आ गया, 16 यहाँ ऊपर है मल्टीप्लाई में, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा,
26 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके प्लस मल्टीप्लाई में हो जाए। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आ रहा है सिक्स टू वाई का आंसर निकाल लेना। कितना इजी था यार, कितना ही इजी था, है ना। तो वो पैटर्न तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो इसके लिए कैसा पैटर्न देखा था, के वाले का अलग पैटर्न तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। के वाले का अलग पैटर्न दिमाग में रखना पड़ेगा। कंपोनेंट विंडो में अक्सर दूसरे साइड ऑनली छोटे से नंबर दिए जाते हैं। देखो ए टू बी सी शो दैट 3a टू बी 3a माइनस टू बी इक्वल दिस। भाई अगर ये नहीं लग रहा है तुम्हें जैसे ये क्या है ए अपॉन, पहले इसको ऐसी लैंग्वेज में लिख लिया करो तो थोड़ा सा तुम्हें अच्छा एक वो मिल जाता है। ऐसे ए बी यहाँ पे क्या दिखा रहा है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3a प्लस, ऐसे लिख लो, ये जो इस टू का है ना अपॉन में करके लिख लो 3a माइनस टू बी 3c प्लस 2d 3c माइनस 2d, मतलब तुम्हें इसको इसमें प्रूफ करना है। करेक्ट है। अच्छा तुम देखोगे यार ए यहाँ पे a प्लस बी जैसा हुआ है, यहाँ a माइनस बी जैसा हुआ है। इसके साथ क्या हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी जैसा हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है, c प्लस डी c माइनस डी जैसा हो रहा है कुछ। तो क्या कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसा नहीं दिख रहा है ना, कि यार ये कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसा पैटर्न में जा रहे हैं। तो इसमें वही कर लो यार कि काम करते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखना a प्लस बी जस्ट नहीं है, 3a 2b है, कोई बात नहीं ना। दोनों साइड क्या करो 3/2 से मल्टीप्लाई करा दो। भाई हम दोनों साइड जो मर्जी वो कर सकते हैं, करो दोनों साइड। तो हमने क्या किया 3/2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर भी 3/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया 3a हो गया 2b हो गया 3c हो गया 2d हो गया 3a 2b हाँ 3c 2d। हाँ यार ये तो पैटर्न बन गया ना एक हद तक के। अब कंपोनेंट विंडो लगा दो भाई 3a/2b इज इक्वल 3c/2d हो गया। अब कंपोनेंट विंडो के लगाई 3a प्लस 2b, नीचे 3a माइनस 2b, यहाँ पे 3c प्लस 2d और 3c माइनस 2d। हाँ यही तो करना था प्रूफ। 3 नंबर का आंसर है ना। कितना इजी हो रहा है यार ये। बस थोड़ा नंबर बंद पहले कंपोनेंट डिविडेंड लगाने से पहले, जैसे 3a 2b है तो 3/2 मतलब 3a से मल्टीप्लाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो यहाँ पर 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये चीज ध्यान रखना। और के वाला मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन तुम ये मेथड से करो इजी वाले। अंडर रूट में होता है कुछ ऐसा हो तब के वाले मेथड से कर लेते हैं, जो के वाला भी बताया मैंने। यहाँ पर वही कहानी है। देखो अब जैसे यहाँ पर एक्सटेंशन करना था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है ना, रिड्यूस करना है ऐसे। तो अब देखोगे यार हमें ए बी सी डी, तो ए और बी अगर रिवर्स मारोगे तो यहाँ पर ए के साथ क्या हुआ है ए माइनस बी और सी माइनस डी, इधर ए प्लस बी सी प्लस डी। तो ये तो सर मैच नहीं कर पा रहा है। होना क्या चाहिए ए प्लस बी ऊपर होना चाहिए और ए माइनस बी यहाँ अलग। तो कोई बात नहीं ना भाई, कोई बात नहीं ना। तुमने क्या कर सकते हो, वैल्यू को सी को इधर लिया बी को इधर लिया। अगर सी तुम इधर ले आओगे देख लो क्या बन रहा है, a/c हो जाएगा, a/c हो रहा है, यहाँ हो रहा है b/d। तो लेकिन नहीं अभी भी नहीं बन रहा है। ए बी के साथ में चलो बन जाएगा ना भाई, ए सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा ऊपर का सी प्लस डी। वो तो बाद में रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखो समझ गए ना, ये वही है, तुम्हें खाली कंफ्यूजन दिया हुआ। देखो इसको इधर ले आओ इसको उधर ले आओ। अभी देखो कैसे इसमें खेल दिया हुआ है, ये ऊपर नीचे ला सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए भाई तुम क्या चाह रहे हो कि भाई हमारे ए और बी, जैसे ए और बी दिया तो ए और बी ऐसे दिखे तो इसको दिखा दो पहले ऐसे, है ना। इसको इधर लिया इसको इधर लिया, ऊपर नीचे कर दो। ये तो कर ही सकते ना एक इक्वेशन में। 8c माइनस 5d और 8c प्लस 5d, है ना। इसको हम इधर ना इसको। अब दूसरी मेरी दिक्कत क्या है सर, ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे सर मजा नहीं आ रही। ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, है ना। लेकिन ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन में तो कुछ भी खेल कर सकते हो ना तुम अपनी मर्जी से, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में तो कर ही सकते हो ना। दोनों साइड जो चाहो वो मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल करा दो, मतलब दोनों साइड करना पड़ेगा बस। अपॉन 8c माइनस 5d। अब देखो मैच करा लो, a/b ये छोड़ दो, a/b c/d दिया था हमने, थोड़ा इसको फेरबदल किया रूल के अंदर। इसको इधर ला इसको इधर ला, बाद में रेसिप्रोकल तो ऐसे दिखने लगा।
हाँ ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी। इधर देखो सी प्लस डी होना चाहिए, सी प्लस डी, सी माइनस डी होना चाहिए, हाँ सी माइनस डी। हाँ सर अब दिख रहा है। वो जो ऐसी शक्ल तुम्हें खाली गुमराही के लिए दिया हुआ था, एक्चुअली ये चीज़ ये थी, ये चीज़ ये थी एक्चुअली में, बस। अब लेकिन सर 8a 5b है तो कोई बात नहीं ना, दोनों साइड यहाँ पर भी 8/5 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर भी 8/5, तो 8a 5b हो जाएगा और 8c 5d हो जाएगा, 8c हाँ हो जाएगा, बस मार देना। क्या नाम है कंपोनेंट विंडो, 8a प्लस है ना 5b अपॉन 8a माइनस 5b इज इक्वल टू 8c प्लस 5d, समझ गया ना। हाँ, बाद में वो मार देना, क्या नाम है कंपोनेंट component विंडो, window। तो कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो वैसे किया है, इधर से उठा के रिड्यूस करके किया है। हमने क्या किया, इधर से इधर लेकर आ गए, वो एक ही बात हुई ना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ तक बना दिया, इसको यहाँ तक बना दिया, इसमें क्या इसको यहाँ तक बनाया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि इसको इसमें तुम चलो चॉइस ही कर लो, पहले उसको सही कर लो, सही कर लिया, यहाँ तक लिया, अब इसी में कंपोनेंट विंडो मार दो, इसी में क्या मार दो, कंपोनेंट छोड़ दो, तुम उल्टा मत जाओ, तुम इसी में क्या पहले सीधा कर लेना, लेकिन पहले क्या कर लेना, सीधा कर लेना, फिर इसमें कंपोनेंट विंडो मारोगे, प्लस माइनस उधर रिड्यूस होगा, नीचे एक एक रिड्यूस होगा, नंबर काफ़ी सारे रिड्यूस हो जाएंगे। फिर 8/5 इधर से कॉमन, इधर से कॉमन, दोनों साइड वो 8/5 हट जाएंगे, ये बचेगा, ये बच रहा है, वही बिल्कुल सेम जैसे पहले किया हमने। सबको उधर भेज दो और रिड्यूस हो, देखो 16/-10, 16 - 10 बच रहा है, ये सब रिड्यूस हो गया, a/b c/d आ गया, समझिए जैसे अभी ये वाला किया था, इससे पहले वाला किया था जो, और वही करना है इसमें भी। पहले उसको सीधा फ्रेम कर लेना, सीधा फ्रेम किसको देख के करोगे, इसको देख के करना कि यार ये ऐसे ऐसे है माइनस प्लस, तो पहले वो रेसिप्रोकल मारो, फिर इसको इधर भेजो, ABCD एक तरफ आ जाए, है ना। फिर बाद में क्या करना है, इसी बड़े वाले इक्वेशन में कंपोनेंट विंडो मार देना, कैसे 8a + 5b प्लस 8a - 5b, नीचे 8a + 5b माइनस, फिर इन ब्रैकेट 8a - 5b, है ना, डिनोमिनेटर रखना है बाद में, तो ब्रैकेट खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएंगी, कट होके कांस्टेंट नंबर बच जाएंगे, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, दोनों साइड सेम कांस्टेंट नंबर बच जाएंगे, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। बस a/b c/d आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करनी है। अब मालूम है यार प्लस है यहाँ, प्लस 3x³ 3x² + 1, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे यार, ये तो क्वाड्रेटिक, ना तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, एग्जाम में मालूम नहीं पड़ेगा ना प्रोपोर्शन किसका है, तो मालूम पड़े तुम्हें है ना, इतना आइडिया होगा कि यार ये इस तरीके से रेशियो में दिया हुआ है, ऊपर दिया प्रोपोर्शन नहीं भी दिया है, तभी तुम्हें दिख रहा है क्वाड्रेटिक वैसे तो x की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, तो इसमें भी तुम क्या कंपोनेंट विंडो मार दो, खत्म बात। ऊपर वाला प्लस करा दो डिनोमिनेटर, नीचे वाला फिर वापस न्यूमिनेटर माइनस, उल्टा ना कर देना, सेम रहेगा, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे माइनस डिनोमिनेटर। तो माइनस जब रखोगे तो ब्रैकेट में रखना कि ब्रैकेट खोल के माइनस में करोगे तो ऑटोमेटिक वो प्लस माइनस कट हो जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी प्लस माइनस में, अगर हो रही है रिड्यूस तो, नहीं तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी या रिड्यूस होगा, कुछ इस तरीके से कहानी होगी, ठीक है ना। तो मेनली ये बस क्वेश्चन याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने अभी बताया ये वाले, ये 25 24, ठीक है ना। बस इसको फ्रेमिंग सही करना है, जैसे H2 में दिया तो एक अपॉन में ले लोगे तो ठीक है। अब इसको देखो एक्सटेंशन करना है तो इसी में तुम कंपोनेंट विंडो मार दोगे, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे रिलेशन करना था तो इसमें कंपोनेंट विंडो मारोगे सही करके, समझ गया ना। तो कंपोनेंट विंडो मारोगे रिड्यूस होगा, इसमें कंपोनेंट विंडो मारोगे आगे बढ़ेगा, ये बढ़ के इतना बड़ा पहुंच जाएगा, तो और ये वाला है, ठीक है। तो ये मतलब एग्जाम में आते ही है, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं आएंगे, आते एग्जाम में।